Good morning, student. Class TYBCom, semester 5th, subject Advanced Accounting, topic Accounting for Banking Companies. इसका हम आज रूपी बैंक का प्रॉब्लेम देखने वाले हैं. ये प्रॉब्लेम क्वेश्चन पेपर में आया हुआ प्रॉब्लेम है. आज आपण TYBComचा ऍडव्हान्स अकाउंटिंग सेमिस्टर 5th या सब्जेक्टचा अकाउंटिंग फॉर बँकिंग कंपनीज याचा रूपी बँकचा प्रॉब्लेम पाहणार आहोत. हा प्रॉब्लेम क्वेश्चन पेपर मध्ये आलेला प्रॉब्लेम आहे. इस प्रॉब्लम में दो नई एडजस्टमेंट है जो अब तक के प्रॉब्लम में नहीं आई थी. तो वो दो एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है. अभी तक जितने भी प्रॉब्लम हुए उसमें वो कवर नहीं हुई थी, तो वो एडजस्टमेंट इस प्रॉब्लम में है. और एक सभी के लिए नोटिस है कि क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है, तो उस फॉर्मेट में आपको सेमेस्टर 5th में 3 टॉपिक आएंगे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए: बैंकिंग कंपनीज फाइनल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड अकाउंटिंग फॉर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. इन तीनों में से कौन से भी 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट के अनुसार. और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सेमेस्टर 5th की सभी लिंक देने वाली हूँ, अकाउंटिंग के नोट्स की भी, एंड 6 सेमेस्टर का अगर किसी का बैकलॉग होगा तो उनके लिए भी 6 सेमेस्टर के सभी जो प्लेलिस्ट है उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ. और उनके लिए भी नोट्स जो है शॉर्ट नोट, तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ. सेमेस्टर 6 की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लेकिन सेमेस्टर 5th के लिए मैंने अभी अभी वीडियो अपलोड किया हुआ है इसके पहले, तो वो वीडियो में से आप शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं. वो चैप्टर वाइज मैंने शॉर्ट नोट तैयार करके वीडियो डाला है. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. Following is the trial balance of Rupee Bank Limited as on 31st March 2015. फर्स्ट हम ट्रायल बॅलन्स में मार्किंग करेंगे. आपण पहिल्यांदा ट्रायल बॅलन्सला मार्किंग करणार आहोत. यहाँ पर 3 डिपॉजिट्स है, तो डिपॉजिट्स के लिए हम नंबर 3 की मार्किंग करेंगे. डिपॉजिट्सला आपण 3 नंबरची मार्किंग करूया. देन शेअर कॅपिटल नंबर 1, शेअर प्रीमियम नंबर 2, इन्वेस्टमेंट नंबर 8. इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है तो 8A कर दीजिए. इंटरिम डिविडेंड पेड, तो इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो ये जो इंटरिम डिविडेंड पेड है ये माइनस होगा. लेकिन मैंने अप्रोप्रिएशन क्यों लिखा है, तो जितना कैलकुलेशन करके आएगा डिक्लेयर डिविडेंड है वो अप्रोप्रिएशन को जाएगा, और ये पेड जो है उसमें से माइनस होकर शेड्यूल नंबर 5 को आएगा. तो आप अप्रोप्रिएशन लिखे या फिर शेड्यूल नंबर 5 लिखे. अगर ओनली पेड आया और एडजस्टमेंट नहीं हुई उसके ऊपर, तो ये हमें अप्रोप्रिएशन को ही दिखाना है, इंटरिम डिविडेंड पेड. अगर उसके ऊपर एडजस्टमेंट आई तो पेड माइनस करके रिमेनिंग बॅलन्स हमें अनपेड डिविडेंड का नंबर 5 को दिखाना है. इंटरिम डिविडेंड वर जर एडजस्टमेंट आली तर आपल्याला जो पेड आहे तो मायनस करून अनपेड डिविडेंड 5 नंबरच्या शेड्यूलला दाखवायचा. जर एडजस्टमेंट नाही आली तर तुम्ही ही जी अमाऊंट आहे पेडची ती डायरेक्ट कुठे दाखवायची आहे, अप्रोप्रिएशनला. पण ह्या प्रॉब्लेम मध्ये एडजस्टमेंट आहे म्हणून मी शेड्यूल नंबर 5 ची मार्किंग करते. देन डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है ट्रांसफर की, तो इसीलिए मैंने 2A कर दिया. जो भी रिजर्व है, जो भी फंड से, पेंशन फंड एंड प्रोविडेंट फंड छोड़ के वो सब नंबर 2 को आते हैं, शेड्यूल नंबर 2 को. देन प्रॉफिट एंड लॉस का प्रीवियस ईयर का बैलेंस है वो स्टेटमेंट को जाएगा. नेक्स्ट स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये भी नंबर 2 को आएगा, तो 2 नंबर की मार्किंग. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मैंने आपको बताया था कि एक एडिशनल एडजस्टमेंट है जो अब तक के प्रॉब्लम में नहीं आई, तो ये इसके ऊपर है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. जब एडजस्टमेंट आएगी तब मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूंगी. फिलहाल के लिए आप इसको नंबर 2 डाल दीजिए. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वर नवीन एडजस्टमेंट आहे, तर मग त्यासाठी नंबर 2 ची मार्किंग करा. प्रीमाइसेस लेस डिप्रिसिएशन एंड फर्नीचर लेस डिप्रिसिएशन, इसका मतलब है कि डिप्रिसिएशन लेस करके दी गई अमाउंट है, सो इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं आएगी, तो नंबर 10 की मार्किंग कीजिए. प्रीमाइसेसवर आणि फर्निचरवर डिप्रिसिएशन लेस करून अमाउंट दिलेली आहे म्हणून यावर काही एडजस्टमेंट येणार नाही डिप्रिसिएशनची, म्हणून नंबर 10 ची मार्किंग करा. डिप्रिसिएशन ऑन बैंकिंग एसेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जाएगा नंबर 16. इंटरेस्ट पेड नंबर 15, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का शेड्यूल है. इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड नंबर 13, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसीलिए 13A कीजिए. डायरेक्टर फीस नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. बैलेंस विथ RBI
नंबर 6, कैश इन हैंड नंबर 6, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जाएगा, रेंट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस भी, सैलरी भी, तो इन तीनों को नंबर 16 की मार्किंग कीजिए। अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट मीन्स रिबेट ऑन डिस्काउंट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, तो इसी का दूसरा नाम है अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, तो वो नंबर 5 को जाएगा। क्रेडिट साइड को आया है, नंबर 5 को अदर लायबिलिटीज को। लीगल एक्सपेंसेस नंबर 16, डिपॉजिट विथ अदर बैंक नंबर 7 को जाएगा, शेड्यूल नंबर 7। देन बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस हमेशा की तरह नंबर 9, बिल्स रिसीवेबल बीइंग कलेक्शन फ्रॉम बिल्स फॉर कलेक्शन, तो ये जो है ये यहाँ पर कैंसल के लिए दोनों साइड को दिया है, मतलब एक्चुअली ये एडजस्टमेंट में आता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में अगर आया तो कैंसल के लिए दोनों साइड को दिखाते हैं, एक इफेक्ट कैंसल के लिए। तो ये जो है बिल्स फॉर कलेक्शन, ये हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट में लिखेंगे लास्ट में, इसका ओनली वन इफेक्ट आता है, दोनों साइड का इफेक्ट नहीं आएगा, ओनली 1,77,000 हम दिखाएंगे बैलेंस शीट के स्टेटमेंट में, इसीलिए मैंने इसको बैलेंस शीट की मार्किंग कर दी। ओइंग बाय फॉरेन करस्पॉन्डेंट, तो ये जाएगा एडवांसेस को नंबर 9, ओइंग बाय फॉरेन करस्पॉन्डेंट ये भी नया आइटम आया है इसमें, तो ये नंबर 9 को जाएगा। बोरिंग्स फ्रॉम अदर बैंक नंबर 4, कमीशन एंड एक्सचेंज नंबर 14, लोन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट नंबर 9, एंड उसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसीलिए ए। अभी एडजस्टमेंट कोणती नाही है, यामध्ये कोणती एडजस्टमेंट नवीन आहे ते आपण पाहणार आहोत। तर बघा, फर्स्ट एडजस्टमेंट कॉमन ही हमेशा आती है, इंटरिम डिविडेंड वाज डिक्लेयर 4% एक्चुअल, हम कैपिटल पे 4% कैलकुलेट करेंगे, उसमें से जितना पेड है उतना माइनस करके नंबर 5 के इफेक्ट देंगे, इसीलिए अप्रोप्रिएशन एंड नंबर 5। सेकंड एडजस्टमेंट ये भी न्यू आई है, ट्रांसफर ₹8,000 टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, तो 8,000 हम एक इफेक्ट अप्रोप्रिएशन को देंगे, सेकंड इफेक्ट डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में ऍड करेंगे। आपण एक इफेक्ट डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिझर्वचा अप्रोप्रिएशनला देणार आहोत आणि सेकंड इफेक्ट 2 नंबरला डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व मध्ये ऍड करणार आहोत। ऑडिट चार्जेस आर आउटस्टैंडिंग, तो इसका एक इफेक्ट जाएगा नंबर 5 को, एंड ऑडिट चार्जेस है इसीलिए एक इफेक्ट नंबर 16 को, तो 16 एंड 5। नेक्स्ट एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड 32,000 फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का एक इफेक्ट जाएगा नंबर 5 को, एक इफेक्ट जाएगा स्टेटमेंट में, क्योंकि आरडीडी एंड टैक्सेशन प्रोविजन ऍड करके हम प्रोविजन के सामने दिखाते हैं। आपण टॅक्सेशन आणि आरडीडी दोन्हींची बेरीज करून स्टेटमेंटला दाखवतो प्रॉफिट अँड लॉसच्या प्रोविजन शब्दाच्या समोर, आणि टैक्सेशनचा एक इफेक्ट जाईल 5 नंबरच्या शेड्यूलला, एंड ये जो आरडीडी है वो 9 नंबर से माइनस होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 नंबर डाले हैं, 5, 9 एंड एसपी मीन स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है, बैंक हैज एक्सेप्टेड अ बिल ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि सिक्युरिटी के अमाउंट लोन के अमाउंट से ज्यादा है, ह्या एडजस्टमेंटचा कोणता इफेक्ट द्यायचा नाही। बैंक हैज एक्सेप्टेड अ बिल ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है ये लास्ट एंड सेकंड लास्ट ये दोनों नहीं है, शेवटची एडजस्टमेंट आणि त्या अगोदरची या दोन्ही नवीन आहे। डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू शो द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1,90,000। अभी आप बोलेंगे तो ऐसी एडजस्टमेंट पहले भी आई है, इसका इफेक्ट हमने कैसा दिया था, तो जितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है और रीवैल्यूड फिगर है उन दोनों में का डिफरेंस हमने माइनस किया इन्वेस्टमेंट में से, एंड सेकंड इफेक्ट उसका 14 नंबर को दिया, इस तरह से हम उसका इफेक्ट हमेशा देते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम में हम अलग से इफेक्ट दिखाएंगे। तो अलग से क्या इफेक्ट दिखाना है, तो एक तो हमें 8 नंबर को दिखाना ही है, इन्वेस्टमेंट में से माइनस करना है जितना फ्लक्चुएट हुआ है उतना, मतलब इन्वेस्टमेंट की जो ट्रायल बैलेंस की वैल्यू है वो है 2,35,000, यहाँ पर देखिए, एंड ये फंड है 70,000 का, तो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है 2,35,000, उसमें से हम ये रीवैल्यूड फिगर 1,90,000 माइनस करके जो डिफरेंस आता है 45,000 का, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बताई है 2,35,000 एंड एडजस्टमेंट में है 1,90,000। इन्व्हेस्टमेंटची जी ट्रायल बॅलन्स मधली किंमत आहे 2,35,000 आणि ऍडजस्टमेंट मधली किंमत आहे 1,90,000, तर दोन्हींमधला जो डिफरन्स आहे 45,000 तो उसका एक इफेक्ट जाएगा नंबर 8 को, माइनस होगा लॉस फॉर ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट,
ये हमेशा देते हैं हम, लेकिन जो सेकंड इफेक्ट हम नंबर 14 को दिखाते थे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, एंड वो माइनस में दिखाते थे, उसके अलावा अभी इसमें कैसे करना है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो हमारे पास है उसमें से ये माइनस होगा, तो नंबर सेकंड को सेकंड इफेक्ट जाएगा। 45,000 हम इन्वेस्टमेंट्स में से माइनस करेंगे, एंड एक इफेक्ट जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है हमारे पास नंबर 2 के शेड्यूल में, तो उसमें से 45,000 माइनस करेंगे। और एक एडजस्टमेंट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेब्ट 7,500 इज इंक्लूडेड इन इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ये जो डाउटफुल डेब्ट है, तो डाउटफुल डेब्ट के ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो एक्रूड है, मतलब अभी तक तो कुछ मिला नहीं है, लेकिन वो किस में इंक्लूड हो गया, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में। एक्चुअली ये आ सकता है या फिर नहीं भी आ सकता, तो इसके लिए ये जो 7,500 है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में से माइनस करेंगे, एंड सेकंड इफेक्ट इसका नंबर 5 को देंगे। तो इसके जो दो इफेक्ट है वो 13 नंबर में से माइनस होगा, एंड एक इफेक्ट जो है वो नंबर 5 को जाएगा, तो 13 एंड नंबर 5 इस तरह से दिखाएंगे हम। तो ये दो एडजस्टमेंट जो है लास्ट के, ये इसमें नहीं है, एंड ओइंग फ्रॉम फॉरेन करस्पॉन्डेंट ये आइटम भी नया था। इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेब्ट ची जी ऍडजस्टमेंट आहे 7,500 ची, ती इंटरेस्ट अँड डिस्काउंट मध्ये इन्क्लूड आहे, त्यातून आपण ते वजा करणार आणि त्याचा सेकंड इफेक्ट नंबर 5 च्या शेड्यूलला देणार। अभी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जहां जहां पर हमने मार्किंग की है तो वो हर एक शेड्यूल के स्टार्टिंग नंबर फर्स्ट से करेंगे। अभी फर्स्ट नंबर का शेड्यूल जो है वो है कैपिटल, तो कैपिटल पोस्टिंग करेंगे नंबर 1 के शेड्यूल को। ऑथराइज कैपिटल अगर होगा तो फर्स्ट ऑथराइज कैपिटल पोस्टिंग करना पड़ेगा, ऑथराइज कैपिटल नहीं है तो डायरेक्ट इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल पोस्टिंग करेंगे। इस तरह से आप ऊपर लिख दीजिए, इन द बुक्स ऑफ रूपी बैंक लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। इस तरह से कॉलम कीजिए। यहाँ पर ओनली जो पर्टिकुलर का कॉलम है वो एंड शेड्यूल नंबर का कॉलम इतना ही लिखना है। ये जो अमाउंट है ये बाद में आएंगे। आपल्याला अगोदर फक्त पर्टिक्युलरचा कॉलम आणि शेड्यूल नंबरचा कॉलम लिहायचा आहे, अमाऊंटचा कॉलम नंतर येणार आहे। अमाउंट्स नंतर येणार आहे, कॉलम आखून ठेवा तुम्ही, अमाउंट्स नंतर लिहा। एंड यहाँ पर आप फर्स्ट रूल ध्यान में रखिए कि 1 बाय 1 जैसे जैसे आप शेड्यूल कंप्लीट करते हैं वैसे वैसे अमाउंट यहाँ पर पुट करते जाइए। इस तरह से आपको दोनों मार्क्स मिलेंगे, शेड्यूल के भी मिलेंगे, स्टेटमेंट के भी मिलेंगे। अगर आप पूरे शेड्यूल तैयार करेंगे बाद में स्टेटमेंट में लिखेंगे, अगर टाइम नहीं बचा तो फिर स्टेटमेंट में पोस्टिंग रह जाएगी। तो इसीलिए 1 बाय 1 जैसे जैसे शेड्यूल कंप्लीट होता है वैसे वैसे आप पोस्टिंग कीजिए। ओनली 2 नंबर का जो शेड्यूल है वो लास्ट में क्लोज होता है, तो उसकी पोस्टिंग आप लास्ट में कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल नंबर 1, ऑथराइज कैपिटल नहीं है इसमें, तो ऑथराइज कैपिटल नहीं लिखेंगे, ओनली इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल लिखेंगे। तो इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल कितना है, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल है जितने शेयर्स है उतना। यहाँ पर देखिए इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल ट्रायल बैलेंस में शेयर कैपिटल 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। अमाउंट के कॉलम में 5 लाख, टोटल 5 लाख। ये जो टोटल है ये अभी हम स्टेटमेंट में लिखेंगे नंबर 1 के सामने 5 लाख। नेक्स्ट है रिजर्व का शेड्यूल, तो रिजर्व के शेड्यूल में हम ओनली पोस्टिंग करेंगे, लेकिन शेड्यूल की जो टोटल है वो बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें स्टेटस रिजर्व लास्ट में ऐड होता है और नेट प्रॉफिट भी लास्ट में ऐड होता है। तो नंबर 2 की मार्किंग कहाँ कहाँ पर है देखिए। ट्रायल बैलेंस में शेयर प्रीमियम 10,000, देन डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व 32,000, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, हम एडजस्टमेंट तुरंत कर लेंगे। नेक्स्ट है स्टेटस रिजर्व, इसकी एडजस्टमेंट हम लास्ट में करेंगे स्टेटस रिजर्व की। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 70,000, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट का इफेक्ट है यहाँ पर एक ट्रांसफर 8,000 टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, तो वो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में हम ऐड करेंगे। एंड इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस आया है, मतलब 2,35,000 एंड 1,90,000 में का 35,000 सॉरी 45,000, तो वो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से माइनस करेंगे।
आपण 2 नंबरचं जे शेड्यूल आहे त्याची पोस्टिंग लगेच करून घेणार आहे. परंतु त्यामध्ये जो न्यू स्टॅट्युटरी रिझर्व्ह आहे किंवा नेट प्रॉफिट आहे तो लास्टला येणार आहे. म्हणून आपण टोटल करणार नाहीये शेड्यूलची. टोटल आपण लास्टला करणार आहे. आपण इथे ते शेड्यूल तयार करताना डिव्हिडंड इक्वलायझेशन रिझर्व्हला जे ट्रान्सफर झालेले आहेत ₹8,000 ते आणि इन्व्हेस्टमेंटची जी रिव्हॅल्यूड फिगर आहे 1,90,000 ती आणि ट्रायल बॅलन्सची फिगर 2,35,000 यातला जो डिफरन्स आहे 45,000 त्याचा पण इफेक्ट लगेच देणार आहे. तो जो लॉस आहे तो फ्लक्च्युएशन फंड मधून आपण वजा करणार आहोत. तर मग आपण 2 नंबरच्या शेड्यूलला आता पोस्टिंग करूयात. शेअर प्रीमियम, त्यानंतर डिव्हिडंड इक्वलायझेशन रिझर्व्ह यामध्ये लगेच आपण ट्रान्सफरचे 8,000 ऍड करणार आहोत. स्टॅट्युटरी रिझर्व्ह पण त्यात ट्रान्सफरची अमाऊंट आपण नंतर ऍड करणार. इन्व्हेस्टमेंट फ्लक्च्युएशन फंड 70,000 त्यामध्ये आपण लॉस लेस करणार ₹45,000 रिव्हॅल्युएशन वरचा. तर तयार करूया शेड्यूल नंबर 2. पण टोटल लास्टला करणार आहोत. तो फर्स्ट लिखिए शेड्यूल नंबर 2 में स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड 40,000 इनर कॉलम में, यहाँ पर एडिशन ड्यूरिंग द ईयर लिख दीजिए, लेकिन अमाउंट लास्ट में आएगी. आउटर को कुछ भी मत लिखिए, ये लास्ट में आएगा. शेयर प्रीमियम आउटर के कॉलम में 10,000, देन डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व 32,000, एड ट्रांसफर जो एडजस्टमेंट में बताया है वो 8,000, आउटर के कॉलम में 40,000. Then investment fluctuation fund 70,000, less loss on revaluation of investment 45,000. ये 45,000 कैसे आए हैं? 2,35,000 ट्रायल बैलेंस में है, एडजस्टमेंट में रिवैल्यूड फिगर 1,90,000 है, इसका डिफरन्स आहे. तो आपण स्टॅट्युटरी रिझर्व्ह पोस्टिंग केला तो इनर कॉलमला ठेवला. ऍड ऍडिशन ड्युरिंग द इयर लिहा, पण टोटल लिहू नका, अमाऊंट लिहू नका. शेअर प्रीमियम आउटरला लिहिलं, डिव्हिडंड इक्वलायझेशन रिझर्व्ह इनरला घेतला, त्यामध्ये ऍडजस्टमेंट मधला ऍड ट्रान्सफर ऍड केला. इन्व्हेस्टमेंट फ्लक्च्युएशन फंड इनरला घेतला, त्यामधून लॉस लेस करून आउटरला 25,000, आउटर कॉलम को 25,000. लेकिन इस शेड्यूल की टोटल नहीं होंगी. हमने यहाँ पर क्या क्या पोस्टिंग किया है? स्टैट्यूटरी रिजर्व, यहाँ पर एड एडिशन लिख दिया लेकिन अमाउंट नहीं लिखी. शेयर प्रीमियम, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, यहाँ तक की पोस्टिंग है, बाकी की अमाउंट लास्ट में आएगी. अभी नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल नंबर 3. यहाँ पर कंटिन्यूअसली दिया गया है फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट एंड सेविंग डिपॉजिट. तो ये तीनों भी हम लेंगे नंबर 3 में. तो नंबर 3 के शेड्यूल में लीजिए डिपॉजिट्स, करंट डिपॉजिट 6,30,000, सेविंग बैंक डिपॉजिट 3,10,000, फिक्स डिपॉजिट 4 लाख. इसकी टोटल 13,40,000. ये स्टेटमेंट में लिख दीजिए 13,40,000. नेक्स्ट है बोरिंग का शेड्यूल. बोरिंग में ओनली वन आइटम पोस्टिंग होगा, बोरिंग्स फ्रॉम अदर बैंक 61,000. तो नंबर 4 के शेड्यूल में लिखिए बोरिंग्स के सामने 61,000, टोटल 61,000. और स्टेटमेंट में बोरिंग्स के सामने 61,000. नेक्स्ट है अदर लायबिलिटीज. नंबर 5 की जो मार्किंग है ट्रायल बैलेंस में कहाँ पर है? देखिए ट्रायल बैलेंस में यहाँ इंटरिम डिविडेंड पेड जो है वो हम डिक्लेयर में से पेड माइनस करेंगे. देन ट्रायल बैलेंस में अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट को मार्किंग है 4,000 को, तो ये भी ट्रांसफर करेंगे हम नंबर 5 को. एडजस्टमेंट में से जो डिक्लेयर डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे हम उसमें से पेड माइनस करके इसका इफेक्ट देंगे. देन ऑडिट फी जो है वो आउटस्टैंडिंग है 5,000, उसका एक इफेक्ट आएगा. देन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 38,000 एंड आरडीडी का नहीं, ओनली प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का 38,000 का इफेक्ट आएगा नंबर 5 को. एंड इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट जो है 7,500, इसका इफेक्ट आएगा. तो इतने आइटम हम नंबर 5 को पोस्टिंग करेंगे शेड्यूल नंबर 5. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 38,000. अनक्लेम डिविडेंड कैलकुलेशन मैंने ब्रैकेट में बताया है 4% ऑन 5 लाख इज इक्वल टू 20,000. और 20,000 में से हम माइनस करेंगे 18,000 जो पेड है वो, आउटर के कॉलम में 2,000. आपण अनक्लेम डिविडंड 4% कॅपिटलवर काढला 20,000 आणि त्यातून 18,000 जो पेड ट्रायल बॅलन्स मध्ये दिलाय तो माइनस केला, आउटरला 2,000. देन अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट ट्रायल बॅलन्स में बताया है 4,000, ट्रायल बॅलन्स मधला अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट घेतला 4,000. आउटस्टँडिंग ऑडिट फीज एडजस्टमेंट मध्ये आहे 5,000, ती घेतली 5,000. आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस हमने एडजस्टमेंट में से ली 5,000.
देन इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट, ये भी एडजस्टमेंट में है 7,500। शेड्यूल की टोटल कर दीजिए 56,500। शेड्यूल की टोटल 56,500। यहाँ पर शेड्यूल नंबर 5 के सामने 56,500। अभी तक हमने ये पोस्टिंग किए हैं 5 लाख, 13,40,000, 61,000 एंड 56,500। अभी नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल नंबर 6। तो 6 की मार्किंग हमने कहाँ पर की है? कैश इन हैंड है एंड बैलेंस विथ आरबीआई। तो दो आइटम पोस्टिंग होंगे नंबर 6 को। तो शेड्यूल नंबर 6 लीजिए। शेड्यूल नंबर 6 कैश इन हैंड 3,40,000, बैलेंस विथ आरबीआई 3,10,000, टोटल 6,50,000। नंबर 6 च्या समोर घ्या 6,50,000, नंबर 6 के सामने 6,50,000। देन बैलेंस विथ अदर बैंक जो है नंबर 7, तो उसको एक ही आइटम है डिपॉझिट विथ अदर बैंक 2,05,000। एकच आइटम पोस्टिंग करायचे आपल्याला नंबर 7 ला। तो नंबर 7 में लिखिए बैलेंस विथ अदर बैंक के सामने 2,05,000, शेड्यूल की टोटल 2,05,000। यहाँ पर नंबर 7 के सामने 2,05,000। अभी इन्वेस्टमेंट का जो शेड्यूल है उसमें हम जो एडजस्टमेंट थी उसका इफेक्ट देंगे। इन्वेस्टमेंट में ये जो एडजस्टमेंट थी रीवैल्यू हुई थी 1,90,000 को इन्वेस्टमेंट, तो उसका इफेक्ट देंगे हम नंबर 8 शेड्यूल में। नंबर 8 में लीजिए इन्वेस्टमेंट 2,35,000 लेस लॉस ऑन रिव्हॅल्युएशन 45,000। आपण इन्व्हेस्टमेंटची ट्रायल बॅलन्स मधली किंमत घेतली 2,35,000, त्यातून ऍडजस्टमेंट मध्ये सांगितल्याप्रमाणे लॉस वजा केला 45,000। 45,000 कसे आले? तर ह्या दोन्हींमधला डिफरन्स आहे। आउटर के कॉलम में 1,90,000, शेड्यूल की टोटल 1,90,000। स्टेटमेंट में आइए नंबर 8 के सामने 1,90,000। नेक्स्ट शेड्यूल है एडवांसेस का। तो एडवांसेस के शेड्यूल में हम जो नंबर 9 की मार्किंग की है तो वो 3 आइटम है। एक है लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट 6,37,300 ओइंग फ्रॉम फॉरेन करस्पॉन्डेंट एंड बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज। तो 3 आइटम पोस्टिंग होंगे एंड आरडीडी जो है 32,000 एडजस्टमेंट में बताई गई वो माइनस होगी। आपण 9 नंबरच्या शेड्यूलला 3 आइटम पोस्टिंग करतोय। बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड 54,000, लोन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट 6,37,300 लेस आरडीडी 32,000, आउटर के कॉलम में 6,05,300। हमने बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड पोस्टिंग किए, बाद में लोन कैश क्रेडिट में से आरडीडी माइनस करके आउटर को लिखी एंड ओइंग फ्रॉम फॉरेन करस्पॉन्डेंट 21,000, टोटल आई 6,80,300। तो नंबर 9 की टोटल बैलेंस शीट में लिख दीजिए 6,80,300। नेक्स्ट है फिक्स एसेट। तो दो फिक्स एसेट है प्रीमाइसेस एंड फर्नीचर, उसमें से डिप्रिसिएशन लेस करके बताया 4,04,000 एंड 40,000। तो नंबर 10 के शेड्यूल में लीजिए फिक्स एसेट, जो दो फिक्स एसेट है उसकी पोस्टिंग। नंबर 10 ला आपण दोन फिक्स एसेटच्या पोस्टिंग करतोय। प्रीमाइसेस लेस डिप्रिसिएशन 4,04,000, फर्निचर लेस डिप्रिसिएशन 40,000। शेड्यूल की टोटल 4,44,000, शेड्यूल की टोटल आई है 4,44,000। तो स्टेटमेंट में लिखिए नंबर 10 के सामने 4,44,000। 11 की मार्किंग नहीं है तो 11 नील है। अभी आप एसेट साइड की टोटल कर सकते हैं। एसेट साइड की जो टोटल है वो आती है 21,69,300, 21,69,300 एंड बिल्स फॉर कलेक्शन का जो आइटम था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है बिल्स फॉर कलेक्शन के सामने 1,77,000। आपण हा जो बिल्स फॉर कलेक्शनचा आइटम होता तो अपन स्टेटमेंटला लिहिला 1,77,000। इस तरह से हमने बैलेंस शीट कंप्लीट किया है, लेकिन अभी तक 2 नंबर की पोस्टिंग बाकी है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से ड्रॉ कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन ये जो फॉर्मेट है वो लिख दीजिए। यहाँ पर अप्रोप्रिएशन में अभी थोड़ी ज्यादा एंट्रीज आएगी क्योंकि ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व हमेशा हम लिखते हैं, लेकिन इस इंटरिम डिविडेंड भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का भी एक आइटम ऐड कर दीजिए। इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट ड्रॉ कीजिए। अभी फर्स्ट आइटम है नंबर 13, इंटरेस्ट अर्न। तो नंबर 13 की जो मार्किंग है हमने ओनली वन आइटम को की है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट को। तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट जो है
उसकी अमाउंट है यहाँ पर 2,40,000 और उसमें से हम ये जो एडजस्टमेंट है लास्ट इंटरेस्ट ये लेस करेंगे डाउटफुल डेब्ट का 7,500। तो अभी लीजिए नंबर 13 का शेड्यूल। नंबर 13 11 12 13 13 के शेड्यूल को लीजिए। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 2,40,000 लेस इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेब्ट 7,500 आउटर के कॉलम में 2,32,500। यही टोटल यहाँ पर लिख दीजिए स्टेटमेंट में 2,32,500। नेक्स्ट है शेड्यूल नंबर 14 अदर इनकम। उसमें कमिशन एंड एक्सचेंज का इफेक्ट आएगा। कमिशन एंड एक्सचेंज 1,42,000 आपण अदर इनकमला कमिशन एंड एक्सचेंज दाखवणार आहोत 1,42,000। ओनली वन आइटम है कमिशन एंड एक्सचेंज 1,42,000। शेड्यूल की टोटल भी 1,42,000। अदर इनकम को स्टेटमेंट में लिख दीजिए कमीशन एंड एक्सचेंज के सामने 1,42,000। देन इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। तो इंटरेस्ट पेड का एक आइटम है यहाँ पर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट के ऊपर ही है यहाँ पर इंटरेस्ट पेड 75,000। तो वो नंबर 15 को आएगा। हमने मार्किंग भी की है 15 की। तो 15 को इंटरेस्ट पेड लिख दीजिए। इंटरेस्ट पेड 75,000 टोटल 75,000। स्टेटमेंट में भी इंटरेस्ट पेड के सामने 75,000 15 के। अभी लास्ट शेड्यूल है 16। तो जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो नंबर 16 को आएंगे। तो यहाँ पर 16 की मार्किंग हमने कहाँ पर की है देखिए। डिप्रिसिएशन ऑन बैंकिंग एसेट्स, डायरेक्टर फीस, देन स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, रेंट रेट, इंश्योरेंस, सैलरीज, लीगल एक्सपेंसेस एंड एडजस्टमेंट में से आउटस्टैंडिंग ऑडिट चार्जेस जो है उसका भी एक इफेक्ट नंबर 16 को जाएगा। तो अभी लास्ट शेड्यूल है नंबर 16। नंबर 16 को लीजिए। सैलरीज 72,000, रेंट रेट टैक्सेस 4,800, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 12,000, depreciation on bank property 40,000, director fees 7,000, legal expenses 3,900 and auditor's fees 5,000। शेड्यूल की टोटल 1,44,700। तो यहाँ पर नंबर 16 के सामने 1,44,700। देन प्रोविजन के सामने आरडीडी प्लस टैक्स लिखिए। आरडीडी प्लस टैक्स जो एडजस्टमेंट में बताया गया था 38,000 एंड 32,000 उसकी टोटल 70,000। अभी हम ये जो है प्रॉफिट अँड लॉस का स्टेटमेंट ये क्लोज करेंगे। आपण आता प्रॉफिट अँड लॉस स्टेटमेंट क्लोज करणार आहोत। 13 आणि 14 ची बेरीज करा। 13 एंड 14 की टोटल कीजिए 3,74,500 ये टोटल इनकम है। उसमें से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कीजिए 75,000, 1,44,700 एंड 70,000। इसकी टोटल 2,89,700 ये टोटल एक्सपेंडिचर है। अभी टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कीजिए। टोटल इनकम मधून टोटल एक्सपेंडिचर माइनस करा। वो लिख दीजिए प्रॉफिट फॉर द ईयर के सामने वो आता है 84,800। ते लिहा प्रॉफिट फॉर द ईयर समोर 84,800। अभी हम स्टैट्यूटरी रिजर्व कौन से अमाउंट पे निकालेंगे इस अमाउंट पे। और प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट डाउन के सामने ट्रायल बैलेंस की जो अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस की वो लिख दीजिए 40,000। अभी दोनों प्रॉफिट की टोटल 1,24,800। अभी अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कीजिए स्टैट्यूटरी रिजर्व को 25% का किस अमाउंट के ऊपर जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसके ऊपर। तो 25% आए है 21,200। इसका एक इफेक्ट नंबर 2 को भी जाएगा। देन इंटरिम डिविडेंड 20,000। ये 20,000 कैसे आए हमने नंबर 5 में दिखाए हैं। 4% हमने 5 लाख के ऊपर कैलकुलेट किए हैं। देन ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व 8,000। ये आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं ट्रांसफर टू अदर रिजर्व के सामने। एंड अभी 1,24,800 की जो टोटल है वो यहाँ पर लिख दीजिए और इसमें से ये तीनों की टोटल माइनस करके प्रॉफिट फॉर द ईयर या फिर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कैरीड डाउन कैलकुलेट कीजिए। वो आया है 75,600। आपण ही जी टोटल होती ही खाली लिहिली आणि त्यातून
हे 3 आइटम वजा करून बैलेंस काढला तो आला 75,600। अभी हम ये 2 आइटम 2 नंबर के शेड्यूल को लेंगे। नंबर 2 के शेड्यूल में स्टेटस रिजर्व एंड नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे। तो नंबर 2 के शेड्यूल को आइए, यहाँ पर ऐड स्टेटस रिजर्व 21,200, आउट ऑफ ए कॉलम में 61,200 एंड नेट प्रॉफिट या फिर बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने 75,600। अभी शेड्यूल की टोटल कीजिए 2,11,800। स्टेटमेंट में लिख दीजिए 2,11,800। इस तरह से हमने स्टेटमेंट कंप्लीट किया है। अभी लायबिलिटी साइड की टोटल कीजिए। लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड टैली होती है 21,69,300 को। इस तरह से हमने रुपी बैंक का प्रॉब्लम कंप्लीट किया है। ये प्रॉब्लम में 2 नई एडजस्टमेंट एंड एक नया आइटम था। ये प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। ये बैलेंस शीट है, ये सब शेड्यूल्स। ये प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। थैंक यू।